ट्रेन का इंजन या ट्रेन का या 2 डिब्बे ऐसे करके कुछ दांत से खींचना चाहूँगा या कमर से बांध के खींचने का मेरा इरादा है। और अपने सीने के ऊपर से स्कॉर्पियो गाड़ी निकलवाई है मैंने अभी तक, और ऐसे कई स्टंट हैं मेरे। अभी मैंने दांत से अभी 8 गाड़ी खींची है 26 जनवरी के दिन ऐसे ग्राउंड पर। लक्ष्य क्या है आपका, करना क्या चाहते हैं? लक्ष्य मेरा है ग्रीन वर्ल्ड में नाम लिखवाना। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया। पारसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका टैलेंट से ही उनका पूरा देश में उनको पहचाना जाता है। हम बात कर रहे हैं सुनील यादव बाहुबली की, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर आपने बहुत देखे होंगे, जो कि अपने कर्तव्य अपने हुनर से लोगों का दिल जीतते हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ के दर्शकों का दिल जीतने के लिए आज का इंटरव्यू हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब का, नमस्कार मेरी तरफ से आपको। सुनील यादव जी, पहला सवाल हमारे दर्शकों का, बाहुबली कैसे पहचाने जाते हैं आप? बाहुबली जब मैं स्टंट करता हूँ तो एक गाना चलता है, साउंड चलता है पीछे से, जी ओ रे बाहुबली। तो लोग कहीं ना कहीं अपने मुंह से पर कहते हैं हाँ ये असली में बाहुबली है, तो ऐसे करके मेरा नाम बाहुबली रख दिया गया है। जो आपके स्टंट लोग देखते हैं, टैलेंट की शुरुआत कहाँ से हुई? ये टैलेंट की शुरुआत सन 2015 में हुई थी, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे एक स्टीलमैन करके एक व्यक्ति को देखा था ऐसा करते हुए, तो उसने कुछ स्टंट देखे थे मैंने सोचा कुछ और हटके किया जाता है, तो मैंने धीरे धीरे करके और अच्छे स्टंट करना चालू कर दिए। जैसे कि एक उंगली से ट्रक खींचना, और अपने हाथों से, दोनों हाथों से 14 मोटरसाइकिल रोकना, अपने सीने पे पत्थर रखवा के हथौड़े से तोड़वाना, अपने हाथों से ईंट पत्थर टाइल्स इत्यादि ऐसी कांच जैसी चीज़ें तोड़ना, और अपने सीने के ऊपर से स्कॉर्पियो गाड़ी निकलवाई है मैंने अभी तक। और ऐसे कई स्टंट हैं मेरे। अभी मैंने दांत से अभी 8 गाड़ी खींची है 26 जनवरी के दिन ऐसे ग्राउंड पर। पहली रिस्क आपने कब ली थी? पहली रिस्क सन 2016 में ली थी मैंने, 2 एक्टिवा गाड़ी खींच के। जब मुझसे वो दोनों गाड़ी खिंच गई थी, उसके बाद फिर मैंने 2 मोटरसाइकिल लगाई थी, उसके बाद बुलेट लगाई, बुलेट के बाद फिर 5 गाड़ियाँ, फिर 10 गाड़ियाँ, फिर 14 गाड़ियाँ, ऐसे करके मेरी शुरुआत बढ़ती गई। और अंदर से लगा के और कुछ नया करें तो मेरे स्टंट चेंज करना चालू कर दिए। तो चेंज में मेरे कई तरह के हैं ऐसे। तो अच्छा, एक नॉर्मल व्यक्ति कितना वजन उठा सकता है उंगली से, आपको क्या लगता है? नॉर्मल एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 किलो उठा सकता है, और या खींचने का हो सकता है तो हो सकता है 60-70 किलो खींच ले वो। मगर मैंने तो स्कॉर्पियो गाड़ी और टाटा 407 उंगली से खींचा है। कितना वजन होता है? स्कॉर्पियो गाड़ी में करीबन 2100 किलोग्राम होता है जी, 2100, और टाटा 407 में शायद 2500 से ऊपर रहता है। तो ये दोनों खींच चुका हूँ मैं अभी तक। इतना बड़ा जोखिम लेते हो, कभी आपको कुछ हो जाए, आपके घर वालों ने या कभी आपके शुभचिंतक लोगों ने आपको फ़ोन पे कहा होगा? शुरू में कई लोग मुझे पागल भी कहते थे, पागल है, लगा रहता है फालतू चीज़ों में। मगर आज वो ही मेरी तारीफ़ करते हैं। मेरी मम्मी से पीछे कहते हैं आपके बच्चे ने काफ़ी अच्छा नाम कर लिया है, और मेरी मम्मियाँ बहुत खुश होती हैं और अब मुझे नहीं रोकती हैं। पहले स्टार्टिंग में रोका था, कहीं कुछ हो नहीं जाए, कहीं कुछ हो नहीं जाए, डर रहता है बच्चों को। तो घर में वाइफ भी है तो उनको भी लगता था कहीं कुछ हो नहीं जाए अचानक। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और उन सबका आशीर्वाद है, और जो देखते हैं उन सबका आशीर्वाद है, इस वजह से मेरे सारे स्टंट हो जाते हैं। लक्ष्य क्या है आपका, करना क्या चाहते हैं? लक्ष्य मेरा है ग्रीन वर्ल्ड में नाम लिखवाना। तो मैं चाहता हूँ उसमें मेरा एक बार नाम लिख जाए। ऐसे कई तरह के स्टंट मैं करके दिखा सकता हूँ। अगर मेरा जो अच्छा उनको स्टंट लगे, जो अच्छी मेरा अभी तक किसी में नाम नहीं हो, उसमें मैं रिकॉर्ड तोड़ के अपना ये नाम लिखवाना चाह रहा हूँ मैं। तो जहाँ तक है अभी किसी ने एक उंगली से ऐसा काम नहीं किया है, पूरे मैंने सर्च कर लिया, यूट्यूब पे हर जगह कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ ये मेरा नाम लिखा जाए उसमें। तो इसीलिए अब नाम लिखा तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी कि उसमें मेरा नाम लिख गया। नहीं, आपने टाटा 407 रोका है, उसको रोकने के लिए तो ये हाथी की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी शक्ति आती कहाँ से है आपके पास? इतनी शक्ति हो सकता है कि मैं बचपन से ही, मेरे पापा मुझे पहलवान बनाना चाह रहे थे, जो मैं पहलवान तो नहीं बन पाया। उसके बाद मैंने इस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दिया, तो मैं ये चीज़ करने लगा था। और रही बात ताकत की, तो उसमें मैं जो भी मेरे घर में पापा बादाम छुआरे का इस टाइप के देसी आइटम खाते थे, वही मैं अपना शुरू से देसी आइटम ही खाता हूँ। आज भी मैं अपने घर में बादाम छुआरे, जो किशमिश पूरा एक वो बना के कुंडी में पीस के उसका शेक बना के मैं पीता हूँ डेली। कितना दूध पीते हैं लगभग? दूध तो ज़्यादा नहीं, दूध तो केवल 1 लीटर ही पीता हूँ मैं। वो उस शेक में मिला के पीता हूँ, मगर वो शेक बना लेता हूँ मैं उसका। बादाम को जैसे 20-25 बादाम ले लिए, और उसमें काफ़ी चीज़ मिला के अपन को उस कुंडी में पीस लेते हैं। एक डंडा है उसका नीम का, वो पीस के पूरा एक
1 लीटर बन जाता है। मैं पीता हूँ और अपने बच्चों को पिलाता हूँ मैं। तो क्या बच्चे भी आपकी तरह स्टंट करना चाहते हैं? हाँ, बच्चा मेरा अभी नेशनल में गोल्ड मेडल दिया है उसने पावर लिफ्टिंग में। तो मैं भी चाहता हूँ कि उसका भी ऐसे वो बढ़े आगे से और अपना नाम करे वो भी। तो ग्वालियर वाले तो इसमें आपको देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक आइडल बनने जा रहे हैं। आपका आइडल कौन है? मेरा आइडल मेरी माँ है, जो मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट करती हैं, और मेरी वाइफ भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती हैं। तो क्योंकि जब शेक तो मैं अपने हाथ से नहीं बनाता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ जब टाइम होता है, बाकी मेरी बीवी ही बना के देती है, तो मैं उन्हीं को बनाना चाहूँगा। तो आपकी सफलता के पीछे कहते हैं एक महिला का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी माँ का और आपकी पत्नी का हाथ है। हाँ, ये बात सही है कि मेरी माँ का और पत्नी का दोनों का हाथ है, और बाकी मेरे मेन चीज़ मेरे दोस्तों का जरूर हाथ है उसमें। जब भी मैं फ़ोन करता हूँ मुझे 10 गाड़ियाँ चाहिए, मेरे दोस्त तुरंत अपनी अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं मेरा सपोर्ट करने के लिए, और बाकी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। सारे दोस्त अपने आप रस्सी बांध बूंद के गाड़ी फाड़ी सब तैयार कर लेते हैं, और स्टंट के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। तो मेरा दोस्तों को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। तो आपको कभी ऐसा ही लगता है कि इससे आपकी जान जा सकती है? कभी शुरू में स्टार्टिंग में डर लगता था, मगर अब डर निकल चुका है। अब तो कैसा भी स्टंट हो मैं कर लूँगा, कोई नहीं कर पाएगा लाओ मैं कर लूँगा, ऐसा अंदर से लगता है कि मैं कर ही लूँगा कुछ ना कुछ कैसे भी करके। टाटा 407 ट्रक आपने रोक दिया, अब अगला क्या पड़ा, क्या रोकने वाले हैं? अभी मैंने 26 पे जो 8 गाड़ी दांत से खींची थी, अब मेरा अगला टारगेट है कि मैं 12, 15, 20 तक पहुंचाऊं। मैं 20 गाड़ी तक मेरा टारगेट है कि मैं 20 तक खींच लूँगा। नहीं तो जैसे अगर आपकी पहलवानी, जो आपके पिता पहलवान रहे हैं, तो आपके सामने यदि 10 पहलवान खड़े होंगे तो उन पहलवानों को बचा सकते, इतनी ताकत तो है आपके अंदर? नहीं, वो चीज़ अलग हो जाती है। पहलवानी में क्या दाव टेक्निक वगैरह सब रहती है, तो उतना तो नहीं हो सकता कि हाँ मैं कुश्ती लड़ता हूँ। मैंने अभी पुलिस विभाग का जो गेम हुए थे उसमें मैंने कुश्ती में 2nd नंबर लिया था। नहीं, जब रस्सी खींचने की बात आएगी, जब 10 पहलवान खींचेंगे तो उनको तो हरा सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, मगर अभी मैंने करके कभी नहीं देखा ऐसा कि सामने वाला ताकत लगाए, वो हो 3 और मैं अकेला हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दम तो दिखाना पड़ेगी। अब ये नहीं कह सकता कि मैं जीत जाऊँगा, हो सकता है वही जीते। अपना सीक्रेट कुछ बताएंगे कि आप कैसे उंगली से कैसे उठा सकते हैं? सीक्रेट बस यही है कि मैं देसी खाता हूँ पूरा, नॉन वेज खाता नहीं हूँ, और बाकी जितना हो सके देसी, मतलब चने वगैरह, काजू किशमिश छुआरे बादाम और मौसम्मी का शेक, दूध, इसी टाइप के सब आइटम मैं खाता हूँ। तो देसी पर भरोसा रहता है। इससे क्या ताकत आती है, मगर देर में आती है। लोग बाग चाहते हैं कि आजकल हम जिम जाएं और तुरंत बॉडी बन जाए, ऐसा कभी नहीं होता। बॉडी बनाने के लिए समय लगता है, करीबन 3 महीने 4 महीने से ऊपर लग जाता है, कभी कभी साल भी लग जाती है। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे को 2 महीने जिम करिए बस मेरी बॉडी बने, नहीं बनेगी। आप देसी आइटम खाओ, इसकी ताकत 3 साल बाद निखार आएगी। 3 साल बाद आपके लगेगा कि हाँ ताकत आ गई है मेरे में। तो सब देसी के ऊपर है। इसके लिए कहते हैं कि हर सफलता के पीछे एक त्याग छुपा रहता है, कुर्बानी छुपी रहती है। तो आपके पास कौन कौन से चैलेंजेस रहे इस सफलता को हासिल करने के लिए? इसके लिए बीच में मेरा एक स्टंट किया था मैंने आग वाला, तो वो थोड़ा मुझे रिस्की लगा था, क्योंकि उसमें आग का है, और हमारे पास पहला स्टंट था वो आग वाला, जिससे मैंने ईंट पत्थर टाइल्स वगैरह रख के उस पर पेट्रोल डाल दिया, बल्कि मैं मिट्टी का तेल डालता था, तो उससे क्या खतरा नहीं रहता था। पेट्रोल से तुरंत आग पकड़ लेती है। तो जैसे मैंने अपना हाथ लगाया तो मुझे लगा ऐसा मेरे हाथ ने आग को पकड़ लिया है, तो वो अच्छा हुआ, कुछ हुआ नहीं था, मगर वो रिस्क था। तो इसलिए मुझे वहीं पे लगा कि बहुत चैलेंज, बहुत खतरनाक चीज़ है ये, तो फिर मैंने आग वाला स्टंट बंद कर दिया था। जी, कुछ युवा भी इस इंटरव्यू देख रहे हैं जो आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं, आप उनको क्या सीख देना चाहेंगे? क्योंकि ये आपको देखकर कहीं उन्होंने कोई जोखिम उठा लिया तो उनको भी खतरा हो सकता है। मैं नए बच्चों से और नई पीढ़ी से ये कहना चाहूँगा कि आप ताकत का काम कोई भी करें, अगर आप नशे से दूर रहेंगे ना तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर आपने किसी नशा कर लिया तो वो आपके अंदर खोखला कर देती है, तो इसमें नशा तो होनी चाहिए। नशा करना है तो जिम का करो, ग्राउंड में वर्कआउट में पूरा जैसे हो सकता हो तो वो नशा करो, तो वो नशे में ताकत होगी। अच्छा खाओ, और जब अच्छा खाओगे और कोई नशा नहीं करोगे तो आप में बहुत तनाव शनाव ताकत आ जाएगी। तो वही है कि ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना पड़ेगा। करना तो पड़ता है थोड़ा सा करना पड़ता है, जब कंपटीशन नज़दीक होता है तो करना पड़ता है। आपके स्टंट को क्या बॉलीवुड में भी शामिल किया गया है? आपको कभी बॉलीवुड में आपकी एंट्री हुई?
हाँ, बॉलीवुड में मुझे हमारे राजपाल यादव जी के साथ में मुझे मौका मिला था। उनके साथ एक मूवी थी कटहल मूवी, उसमें मुझे एक छोटा सा रोल मिल गया था जो हीरो को धक्का देने का। तो उसमें अच्छी मूछी थी मेरी, तो हो सकता है डायरेक्टर साहब ने मुझे उसी वजह से रोक के रखा, बोले आपको एक अच्छा रोल दूंगा हीरो को धक्का मारने वाला, तो आप वेट करो। तो मुझे वो रोल मिला। मुझे सुबह से लेकर शाम तक इंतजार किया, मगर मुझे शाम को 4 बजे के बाद मुझे वो रोल मिल गया था। तो उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद बोलूँगा। और एक पिक्चर और थी पोनियन सेल्वन साउथ की, उसमें भी मुझे रोल मिला था, मगर उसमें शॉर्ट काट दिए गए कुछ, तो ज़्यादा तो नहीं दिखा मैं उसमें, बहुत कम दिखाऊँ मैं। बॉलीवुड में जाने का मन है क्या? मन होता है कि किसी मूवी में मैं अच्छा सा रोल करूं, कहीं मिल जाएगा तो मैं कर सकता हूं। इसके पीछे आपकी पुलिस की नौकरी तो बाधा नहीं बनेगी? उसके लिए मुझे अपनी पुलिस विभाग से मुझे परमिशन लेना पड़ेगी, और परमिशन जहाँ तक मिल जाती है, अगर किसी का रोल का आएगा तो मैं परमिशन लूँगा। तो मुझे पता है कि मेरे अधिकारी मुझे परमिशन दे देंगे। तो आपके साथ पुलिस अधीक्षक जी भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। ऐसे ही आपकी वजह से ही मेरी परमिशन हो पाती है, और आप लोगों की वजह से ही मैं स्टंट कर पाता हूँ। तो आगे अब आगे का जो आपका लक्ष्य है, आप सफलता की शिखर पर पहुँच रहे हैं, कभी मन में सपना आया कि ट्रेन को रोक देंगे? हाँ, मैंने अभी सोचा है कि मैं ट्रेन का इंजन या ट्रेन का या 2 डिब्बे ऐसे करके कुछ दांत से खींचना चाहूँगा, या कमर से बांध के खींचने का मेरा इरादा है। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर खींचूँगा। बहुत बड़ा रिस्क होगा। हाँ, रिस्क होगा, मगर मैंने ये सुना है कि कई लोग ऐसा कर चुके हैं, बाहर के लोग, मतलब अपने इंडिया के नहीं हैं, बाहर के हैं, तो वो कर चुके हैं ऐसा। तो मैं भी सोचूंगा कि एक बार करके मैं भी देखूंगा, तो हो सकता है शायद हो जाए मुझसे। तो बिल्कुल अपने सपनों को साकार करने के लिए सुनील यादव जी हमारे साथ बने हुए थे। अब सुनील यादव बाहुबली का सबसे बड़ा टारगेट है रेल के डिब्बों को खींचने का अपने दांतों से। ये टारगेट, ये चैलेंज कितना बड़ा उनके लिए रिस्क होगा, ये तो आगामी समय में देखने को मिलेगा। और हम आपको इंटरव्यू में बार बार आपको वो सारे वीडियोज़ आप देख पा रहे होंगे जो अब तक सुनील यादव जी ने अपने दांतों से और अपने उंगली से अपने करिश्मे किए हैं। आखिरी सवाल कर लेते हैं, अपने ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप हमेशा नशे से दूर रहें। आप नशे से दूर रहोगे, आप कोई भी जंग होगी आप जीत लोगे। नशा अंदर से आपको खोखला कर देगा, आप नशा ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अंतिम क्षण में नशे की सीख दी है सुनील यादव बाहुबली ने। ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े बाहुबली है सुनील यादव, जिनको देखने के लिए हमेशा युवा लालायित रहते हैं, और जिस तरीके से वो अपने कर्तव्य कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं युवाओं को अपने सपना को साकार करने के लिए इस इंटरव्यू से कहीं ना कहीं सीख मिलेगी, और ये इंटरव्यू उनके लिए प्रेरणा, मोटिवेशन के रूप में देखा जाएगा। ये इंटरव्यू कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे सुनील यादव बाहुबली के लिए अपनी राय जरूर दीजिए। जुड़े रहिए आपके जनता दल के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रायोजक थे विरासत ए विराज होटल एंड रेस्टोरेंट। मौट क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर शुद्ध शाकाहारी भोजन में मिलता है बुंदेलखंड का शाही तड़का। सर इंडियन दे रहे हैं, चाइनीज दे रहे हैं, काउंटी दे रहे हैं, साउथ इंडियन देंगे। इंडियन फूड हमारा बहुत अच्छा है। कुछ कारीगर हमारे पंजाब के भी आए हुए हैं, तो पंजाबी टच भी देंगे। राष्ट्रविराज में आपका स्वागत है। एंगेजमेंट के लिए सुविधा है, बर्थडे पार्टी के लिए सुविधा है, और रूम है ठहरने के लिए, नॉन एसी और एसी दोनों चीज़ें हैं अपने पास।